के बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। और इस केस में सिंपल क्या होगा, जो थायराइड के हार्मोन्स होंगे दे आर हाइपर। यहाँ पर जो आपका थायराइड ग्लैंड है ये क्या करता है, यहाँ पर T3 और T4 को प्रोड्यूस करता है। जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये इंक्रीज होंगे तो ये आपका हो जाएगा हाइपरथायरॉयडिज्म। अच्छा, इसमें दोबारा से आपने याद रखना, जब भी आपने पेशेंट को असाइन करना है हाइपरथायरॉयडिज्म वाला, तो आप उसका टोटल T3 T4 नहीं देखेंगे। आपको पता है ये जो आपका होता है ना, ये T3 T4 कुछ आपका बाउंडेड होता है, कुछ आपका फ्री होता है। जो आपका फ्री वाला होता है वही आपके जो है ना ये फंक्शन वगैरह दे रहा होता है, तो आपने ये देखना फ्री T3 T4। अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये फ्री T3 T4 इंक्रीज है तो वो आपका पेशेंट होगा हाइपरथायरॉयडिज्म वाला। टोटल वाले को देख के आप पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म वाला असाइन नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसकी कॉजेज, और सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है ग्रेव्स डिजीज। और इसमें मैंने आपको पहले से बता रखा है, जो ग्रेव्स डिजीज है ये क्या है, आपके वहाँ पे ऑटोइम्यून कंडीशन है। ऑटोइम्यून है तो आपकी बॉडी के सेल्स क्या करेंगे, इस आपके अपने एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगे। और इस केस में जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी दे आर स्टिमुलेटरी। वो क्या करेंगी, जाएंगी और जाके आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करेंगी। थायराइड ग्लैंड जब स्टिमुलेट होगा तो वहाँ से क्या होगा, जो आपका थायराइड ग्लैंड है ये T3 T4 जो है उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन करवा रहा होगा। इसमें यहाँ पर क्या है, ये आपकी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म है। और इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह आपकी प्रोड्यूस होंगी, आईजीजीज प्रोड्यूस होंगी। और वो क्या करेंगे, यहाँ पर जाके आपका जो है ना ये थायराइड ग्लैंड उसके ऊपर जो इसके रिसेप्टर्स होंगे टीएसएच के रिसेप्टर्स, उनको जाके स्टिमुलेट करेंगी। जब ये टीएसएच के रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे तो T3 T4 की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, ये मैंने आपको पहले से बता रखा है, जब भी आप बात करेंगे ना यहाँ पर ये टीएसएच रिसेप्टर्स की, तो ये सिर्फ और सिर्फ थायराइड ग्लैंड के ऊपर नहीं होते। मैंने आपको ये पहले बता रखा है, आपके जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ये आपके जो टीएसएच रिसेप्टर्स हैं फाइब्रोब्लास्ट के ऊपर भी होते हैं। अब ये अगर जाके आपके स्टिमुलेट कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड को जहाँ पर ये टीएसएच रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, तो ये जाके जो फाइब्रोब्लास्ट के ऊपर टीएसएच रिसेप्टर्स होंगे इनको भी जाकर ये स्टिमुलेट करेंगे। जब इनको भी स्टिमुलेट करेंगे तो वहाँ से आपके जो फाइब्रोब्लास्ट हैं ये आपके एक्टिवेट होंगे। और जब ये फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपके होते हैं ना गैग्स, यहाँ पर ये हाइड्रोफिलिक ग्लाइकोजोमेनोग्लाइकेंस वगैरह इसको ये प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो गैग्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपका जो फ्लूइड होता है ना उसको अपनी तरफ खींचते हैं। जब ये फ्लूइड को अपनी तरफ खींचेंगे तो यहाँ पर ये स्वेलिंग आपको नजर आएगी, इन्फ्लेमेशन नजर आएगी। और उसके बाद जो एडिपोसाइट काउंट है ये आपका इस केस में इंक्रीज होगा। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी के लिए आपने सिंपल ये याद रख लेना है। जब आप बात करेंगे टीएसएच रिसेप्टर्स की स्टिमुलेटरी एंटीबॉडीज़ की, तो वो सिर्फ और सिर्फ थायराइड को स्टिमुलेट नहीं करेंगी, वो जाके फाइब्रोब्लास्ट को भी स्टिमुलेट करेंगी। और फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करवा के आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये स्वेलिंग वगैरह जो है ना ये आपके वहाँ पे करवा रही होंगी। अच्छा, इसके बाद ये चीज़ आपको पता है, जो आपकी आईजीजीज होती हैं, आईजीजीज कैन क्रॉस प्लेसेंटा। जब ये क्रॉस कर जाएंगे, अगर मदर को होगी आपकी यहाँ पर ये ग्रेव्स डिजीज़, तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगी। क्रॉस करके जाके जो बच्चा होगा ना उसके थायराइड को जाके स्टिमुलेट करेंगी। और बच्चों में आपको नजर आएगी यहाँ पर ये ट्रांजिएंट न्यूनेटल हाइपरथायरॉयडिज्म। और ये क्योंकि यहाँ से क्रॉस करके जा रही हैं और जाके वहाँ पर जाके ना, मतलब आपकी जो एंटीबॉडीज़ है ना इन्होंने क्या किया, क्रॉस किया और जाके एंटीजन के साथ लगी हैं। और ये कौन सी होती है हमारे यहाँ पर, ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। बाद में मैं आपको ये हाइपर सेंसिटिविटीज़ वगैरह करवाता हूँ, अभी के लिए सिंपल आप ये याद रख लें, जब आपकी एंटीबॉडीज़ जो हैं ये आपकी ट्रैवल करके जाके एंटीजन को स्टिमुलेट करती हैं किसी जगह पे जो आपका आपका फिक्स्ड होता है, वो आपकी कौन सी होती है, यहाँ पर ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। आपने इसमें याद रखना है क्योंकि ये आईजीजीज प्रोड्यूस होंगी, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएंगी। और बच्चों में भी आपको ये ट्रांजिएंट न्यूनेटल हाइपरथायरॉयडिज्म जो है ये आपको नजर आ सकता है। अच्छा, यहाँ पर ये आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस होंगे और ये जाके जो है ना यहाँ पर स्टिमुलेट करेंगे टीएसएच रिसेप्टर्स को ऑन थायराइड। और उसकी वजह से जो पेशेंट उसके अंदर ये हाइपरथायरॉयडिज्म आपको नजर आ रही होगी, और जो पेशेंट उसके अंदर ये डिफ्यूज गोइटर जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद ये जाके फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करेंगे। अगर तो ये आपके डर्मल फाइब्रोब्लास्ट जो है उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये प्री टीबियल मिक्स एडिमा जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद अगर जाके ये आपके ऑर्बिटल फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करेंगे, तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो उसकी आईज होंगी उसके अंदर आपको वहाँ पे स्वेलिंग नजर आ रही होगी, और ये आपकी होगी यहाँ पर ये ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी। अच्छा, ये चीज़ आपने इसमें लाजमी याद रखनी है, जब भी आपका जो पेशेंट आपके पास आएगा ना ये ग्रेव्स डिजीज़ वाला, तो उसमें आप ये जो एक्सोप्थेलमस होता है ना, जो आपकी आइज़ की इन्वॉल्वमेंट है ये आप लाजमी देखेंगे। यहाँ पर ये एक्सोप्थेलमस और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसके अंदर अगर ये आपको वहाँ पर जो है ये हाइपरथायरॉयडिज्म आपको नजर आ रहा है, तो ये सिंपल आपका डायग्नोज क्या होगा, यहाँ पर ये ग्रेव डिजीज़। दो चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है क्योंकि ये आइज़ की इन्वॉल्वमेंट हमने अभी पहले कहीं पर भी नहीं देखी, तो यहाँ पर ये ग्रेव डिजीज़ होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, यहाँ पर ये जो टी सेल्स हैं ये आपके एक्टिवेट होंगे। जब टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपके दूसरे लिम्फोसाइट्स वगैरह होता है ना उनको भी वहाँ पर ना बुला रहे होते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर जो लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ रेट्रो ऑर्बिटल स्पेस जो है वहाँ पर आपको ये नजर आ रही होगी लिम्फोसाइट्स की इन्फिल्ट्रेशन। और उससे क्या होगा, लिम्फोसाइट्स जाएंगे और वहाँ पर जाके जो साइटोकाइंस हैं इनको वहाँ पर ये ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। और उसके साथ क्या होगा, यहाँ पर जो फाइब्रोब्लास्ट हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर जो गैग्स है इसकी सिक्रीशन को वहाँ पर इंक्रीज करवा देंगे, इंक्रीज फाइब्रोब्लास्ट सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोफिलिक गैग्स। और उसकी वजह
से क्या होगा, जो ऑस्मोटिक है ना यहाँ पर ये इंक्रीज ऑस्मोटिक ये मसल स्वेलिंग आपको नज़र आएगी, और उसके बाद यहाँ पर ये मसल इन्फ्लेमेशन और ये जो एडिपोसाइट काउंट है ये आपको वहाँ पे सारा जो है ना यहाँ पर इंक्रीज होगा। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये एक्सोप्थेल्मोस जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा। जो पेशेंट है उसकी आंखें जो है ना ये उसकी बाहर की तरफ ना, यहाँ से जैसे आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये जिसकी आंखें हैं ये बाहर की तरफ ऐसे लग रहा है कि बाहर की तरफ निकली हुई हैं। तो ये क्या यहाँ पर ये एक्सोप्थेल्मस, ये आपने याद रखना है जब भी आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म प्लस एक्सोप्थेल्मस, तो ये क्या होगा यहाँ पर ये ग्रेव्स डिजीज़। ये जो ग्रेव्स डिजीज़ है ये आपकी ओपन प्रेजेंट करती है ड्यूरिंग स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल जो पेशेंट है उसके अंदर ये प्रेगनेंसी होगी, और प्रेगनेंसी में अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको ये हाइपोथायरॉयडिज्म नज़र आ रहा है, तो ये मोस्ट कॉमनली हो सकता है आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये ग्रेव्स डिजीज़ हो। इसके बाद यहाँ पर इसकी एसोसिएशन हमारे यहाँ पे HLA-DR3 और जो B8 है इसके साथ ये आपकी एसोसिएटेड है। और इसके बाद जब आप यहाँ पर देखेंगे इसको हिस्टोलॉजी के ऊपर, तो यहाँ पर आपको टॉल क्राउडेड फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स विद स्कैलोप्ड कॉलॉइड जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। सिंपल हो गया हमारे यहाँ पे ये ग्रेव डिजीज। इसके बाद अगर आपने वहाँ पे पेशेंट को ट्रीट करना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, जो हाइपरथायरॉयडिज्म है आप उसको ट्रीट कर रहे होंगे, और आप यहाँ पर जो थायरोमाइड्स हैं उसके बाद आपके जो बीटा ब्लॉकर्स वगैरह है ना ये आप दे रहे होंगे। ये मैं आपको बाद में अभी करवा भी देता हूँ। इसके बाद दूसरी है हमारे यहाँ पे ये टॉक्सिक मल्टी नोडुलर गॉइटर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपने देखनी है, ये मल्टी नोडुलर यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल नोड्स बने हुए होंगे, और ये टॉक्सिक होगी। मतलब क्या, ये आपकी ना पीछे से जो TSH आ रहा है उसके ऊपर ये कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होगा, ये खुद ही अपना वहाँ पर काम कर रही होगी। टॉक्सिक होगी, मल्टी नोड्स होंगे, और जो पेशेंट है उसके अंदर ये गॉइटर आपको नजर आ रहा होगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये फोकल पैचेज ऑफ हाइपर फंक्शनिंग फॉलिकुलर सेल्स आपको नजर आएंगे, डिस्टेंडेड विद कोलॉइड वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑफ TSH। ये मैंने आपको इसके अंदर बता दिया, नाम ही आपको बता रहा है पेशेंट के अंदर ये टॉक्सिक होगा, मल्टी नोड्स होंगे, मतलब यहाँ पर जो है ना ये मल्टीपल फोकल पैचेज ऑफ हाइपर फंक्शनिंग ये फॉलिकुलर सेल्स आपको नजर आ रहे होंगे, और जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो गॉइटर उसका जो होगा ना ये थायराइड ग्लैंड ये उसका इनलार्ज होगा। और इस केस में यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आपके होते हैं ना TSH रिसेप्टर्स ये आपके म्यूटेट हो जाते हैं मोस्टली। यहाँ पर क्या होगा, 60% ऑफ केसेस में जो आपके TSH रिसेप्टर्स होते हैं ये आपके म्यूटेट हो जाते हैं। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर दोबारा से हाइपर फंक्शनिंग है, तो यहाँ पर ये आपके जो T3 और जो T4 है ये आपका ज़्यादा रिलीज हो रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये नॉड्यूल्स हैं, इसमें मैंने आपको ना यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो नॉड्यूल्स होते हैं ये आपके होते हैं 3 टाइप्स के। एक होता है यहाँ पर ये कोल्ड नॉड्यूल, फिर आपका होता है यहाँ पर ये वार्म नॉड्यूल, और उसके बाद लास्ट पे होता है यहाँ पर हमारे ये हॉट नॉड्यूल। अच्छा, सिंपल आपने इसके अंदर देखना है आपकी अपनी बॉडी को, आपकी अपनी बॉडी क्या है, यहाँ पर ये वार्म के अंदर आ रही है आपकी, ना तो कोल्ड है ना तो आपकी यहाँ पर ये हॉट है। अच्छा, यहाँ पर ये जो नॉड्यूल्स हैं इनको देखने के लिए आप पेशेंट के अंदर करवाएंगे थायराइड स्कैन। उसके अंदर क्या करेंगे, आप ये जो आयोडीन है आपकी जो यहाँ पर ये रेडियो एक्टिव आयोडीन होती है आप वो पेशेंट को देंगे, और उसके बाद देने के बाद क्या होगा, ये जो आयोडीन है इसको अपटेक होगी, इसके जो आपके थायराइड के सेल्स होंगे उसको अपटेक करेंगे, और अपटेक के बाद आप देखेंगे इसका यहाँ पर ना ये रेडियो एक्टिविटी, मतलब जो है ना वो आपकी जो कलर्स होंगे आप उसको देख रहे होंगे। जब आप देखेंगे वार्म को, तो क्योंकि यहाँ पर ये नॉर्मल वाली है ना, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपको नॉर्मल अपटेक नजर आएगी। अच्छा, इसके बाद जब कोल्ड की बात करेंगे तो इस केस में आपको जो है ना ये डिक्रीज या फिर नो अपटेक नजर आएगी। यहाँ पर ये जो आपकी होगी ना वो आपकी आयोडीन उसकी अपटेक यहाँ पर आपको कम या फिर बिल्कुल नजर नहीं आएगी। और हॉट के केस में क्या होगा, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इसकी अपटेक नज़र आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पर आपने सिंपल अभी याद रखना है, जब भी आप बात करेंगे कोल्ड नॉड्यूल्स की, तो यहाँ पर ये इसके अंदर चांसेस होते हैं जो पेशेंट है उसके अंदर ये कोई भी मिलिग्नेंसी हो, तो कोल्ड नॉड्यूल्स हैं इसके केस में आप क्या करवाएंगे पेशेंट के अंदर जो है ना ये FNAC या फिर आपकी जो होती है ना हमारे यहाँ पे बायोप्सी, आप वो पेशेंट के अंदर करवा के उसके अंदर से ये जो मिलिग्नेंसी है इसको रूल आउट कर रहे होंगे। और उसके बाद ये जो वार्म नॉड्यूल है ये आपके टोटली नॉर्मल होते हैं, और हॉट नॉड्यूल्स के केस में क्या होगा, ये आपके हाइपर फंक्शनिंग होंगे। और इस केस में क्या होगा, यहाँ पर हॉट नॉड्यूल्स जो होंगे वो आपको नजर आएंगे, हाइपर फंक्शनिंग नॉड्यूल्स विजुअलाइज्ड ऑन रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन आर रेयरली मिलिग्नेंट, ये आपके मिलिग्नेंट नहीं होते। कोल्ड नॉड्यूल्स जो होते हैं वो आपके मिलिग्नेंट हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम ये देखेंगे यहाँ पर ये थायराइड स्टॉर्म, और इस केस में सिंपल क्या है, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर जो हाइपरथायरॉयडिज्म है ये आपकी इनकम्प्लीटली ट्रीटेड है, या फिर जो पेशेंट है उसके अंदर ये ट्रीटेड नहीं है। अब इस केस में क्या होगा, एज अ कॉम्प्लिकेशन आपको नजर आएगी यहाँ पर ये थायराइड स्टॉर्म। और इसमें क्या होगा, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होगी कोई भी एक्यूट स्ट्रेस, फॉर एग्जाम्पल जो पेशेंट उसके अंदर ये इन्फेक्शन होगी, ट्रॉमा होगी, या फिर कोई भी सर्जरी वगैरह होगी, तो उसमें एज अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर ये थायराइड स्टॉर्म। अच्छा, ये क्या यहाँ पर ये अनकॉमन है बट सीरियस कॉम्प्लिकेशन दैट अकर व्हेन हाइपरथायरॉयडिज्म इज इनकम्प्लीटली ट्रीटेड या फिर अनट्रीटेड एंड देन significantly worsens in setting of acute stress सच एज यहाँ पर ये इन्फेक्शन, ट्रॉमा और ये सर्जरी। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा विद एजिटेशन, डिलीरियम, फीवर, डायरिया, कोमा एंड टैकीकार्डिया, और इसमें आपने याद रखना है जो टैकीकार्डिया है दैट इज कॉज ऑफ द डेथ। इसके साथ साथ जो पेशेंट है उसके अंदर ये LFTs वगैरह आपके डिरेंज हो सकते हैं, LFTs उसके इंक्रीज नजर आ सकते हैं। आपने पेशेंट को ट्रीट करना है तो सिंपल यहाँ पर ये 4 पीस देंगे, पेशेंट को ये बीटा ब्लॉकर्स देंगे, प्रोपेनोलोल वगैरह, इसके बाद ये प्रोपाइल थायोडिसिल, उसके बाद यहाँ पर ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारे यहाँ पर ये प्रेडनिसोलोन वगैरह, और उसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर ये जो आपके पोटाशियम आयोडाइड है ये आप वहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर बाकी सारी तो सिंपल है, लेकिन यहाँ पर ये जो पोटाशियम आयोडाइड है इसमें आपका क्या होता है, जब आप पेशेंट को देते हैं ना आयोडीन के उसको आप अचानक से ज़्यादा सी दे देते हैं, तो वो क्या करती है, जाके आपका जो TPO है उसको वहाँ पर जाके इनहिबिट करवाती है।
तो आयोडाइड लोड क्या करवाएगा, जाके टीपीओ को इनहिबिट करवाएगा और उससे क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर जो T4 सिंथेसिस है ये आपकी कम होगी। और ये मैंने आपको पहले से बता रखा है यहाँ पर ये वोल्फ-चाइकोव इफेक्ट, जब पेशेंट के अंदर आप अचानक से ज़्यादा सी आयोडीन दे देंगे तो वो जाके टीपीओ को इनहिबिट करवाएगी वाया आवर ये वोल्फ-चाइकोव इफेक्ट, और उससे क्या होगा, यहाँ पर जो T3 T4 है उसकी सिंथेसिस कम हो रही होगी। जिसके बाद यहाँ पर ये जॉर्ज बेस्डो इफेक्ट, और ये सिंपल क्या है, यहाँ पर जो वोल्फ-चाइकोव इफेक्ट है इसका ये ऑपोजिट है। और इस केस में क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर आप आयोडीन देंगे और ये जाके पेशेंट के अंदर करवा रही होगी हाइपरथायरॉयडिज्म। और ये आपके पेशेंट के अंदर होती है जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, और पेशेंट जो उसके अंदर जो थायराइड टिश्यू है ये आपका ऑटोनोमस होता है। मतलब क्या, ये आपका जो टीएसएच है ना उसके ऊपर ये कोई भी काम नहीं कर रहा होता, उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ये खुद ही जो है ना ये अपना काम कर रहा होता है। और इस केस में जब आप पेशेंट को यहाँ पर आयोडीन डेफिशिएंसी है, जब आप पेशेंट के अंदर ये आयोडीन की रिप्लेशन करवाएंगे तो ये ऑटोनोमस होगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो आपके होगी ना आयोडीन, ये सारी की सारी यूज़ होगी फॉर प्रोडक्शन ऑफ T3 T4, और उससे क्या होगा, यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा होगा आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। और ये सिंपल क्या है, यहाँ पर ये जॉर्ज बेस्डो इफेक्ट। और उसके बाद ये आपकी होगी जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आयोडीन का कोई भी कंट्रास्ट वगैरह आप यूज़ करेंगे ना, आपको पता है ये जो आयोडीन है ये आपकी एज अ यूज़ होती है आईवी कंट्रास्ट। जब आप पेशेंट के अंदर कोई भी कंट्रास्ट स्टडी वगैरह करवाएंगे तो उसमें आपको ये नजर आ सकती है। या फिर जो पेशेंट है उसके अंदर ये अमायोडरोन, अमायोडरोन में मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर ये आयोड, ये क्या यहाँ पर ये आयोडीन, अमायोडरोन जो होती है इसके अंदर यहाँ पर होती है आयोडीन। जब पेशेंट ये यूज़ करेगा अमायोडरोन को तो वहाँ से भी आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आयोडीन जाएगी। तो जो पेशेंट है उसके अंदर अगर तो यहाँ पर होगा ऑटोनोमस थायराइड टिश्यू, तो वहाँ से क्या होगा, पेशेंट के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म आपको नजर आ रही होगी। और ये क्या, यहाँ पर ये सिंपल आपका ऑपोजिट है ऑफ आवर वोल्फ-चाइकोव इफेक्ट। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये कॉजेज़ ऑफ गॉइटर, इसमें अगर आपको वहाँ पे ये स्मूथ और डिफ्यूज़ नज़र आ रही है, तो वहाँ पर ये पेशेंट के अंदर होगी ग्रेव्स डिज़ीज़, हाशिमोटोज़ थायरॉइडाइटिस हो सकती है, पेशेंट के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर जो पेशेंट है उसके अंदर ये टीएसएच सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा है, जो क्या कर रहा है, आपका टीएसएच को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है और नीचे आके जो गॉइटर है, आपका जो ग्लैंड है ना उसको ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपको स्मूथ और डिफ्यूज़ जो है ना ये इन्लार्जमेंट नज़र आएगी। गॉइटर जो आपका होगा यहाँ पर ये स्मूथ होगा और उसके बाद यहाँ पर डिफ्यूज़्ड होगा। अच्छा, इसके बाद जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये नोड्यूलर की, तो इस केस में हमने एक देखी यहाँ पर ये टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गॉइटर। इसके अलावा हो सकता है जो पेशेंट है उसके अंदर ये थायराइड एडिनोमा, या फिर जो पेशेंट है उसके अंदर ये थायराइड का कोई भी कैंसर हो सकता है, या फिर यहाँ पर ये थायराइड की कोई भी सिस्ट हो सकती है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपको नोड्यूलर नजर आएगी। जब आप बात करेंगे इन सारों की तो वहाँ पर स्मूथ इनलार्जमेंट होगी, डिफ्यूज इनलार्जमेंट होगी। जब आप बात करेंगे यहाँ पर इन सारों की, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये फॉर एग्जाम्पल ये ग्लैंड है ना, तो यहाँ पर इस तरीके से ना ये नोड्स वगैरह से बने हुए होंगे, ये क्या होगी, यहाँ पर ये नोडुलर गॉइटर। तो ये सिंपल आपने इसके अंदर ये याद रख लेना। अब मैं ऐसे करता हूँ, आपको जो ड्रग्स है ना ये भी आपको यहाँ पर ही करवा देता हूँ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये थायोनामाइड्स, और इसमें यहाँ पर ये प्रोपाइल थायोरिसिल और हमारे यहाँ पर ये मेथिमाजोल, ये मैंने आपको पहले से बता रखा है। ये सिंपल क्या करेंगी, जाएंगी और आपकी जो है ना यहाँ पर ये वन मैन आर्मी, जो आपके वहाँ पर ये टीपीओ है, जाके उसको ये ब्लॉक करेंगे, और उससे क्या होगा, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन आपकी ब्लॉक हो जाएगी, ऑर्गेनिफिकेशन ब्लॉक हो जाएगी, और जो कपलिंग है ये आपकी ब्लॉक हो जाएगी। इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये मैकेनिज्म में क्या, जो आपका थायराइड पेरोक्सीडेज है हमारे यहाँ पर ये वन मैन आर्मी, जो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन भी करवा रही है, ऑर्गेनिफिकेशन भी करवा रही है, कपलिंग भी करवा रही है, जाके आप उसको आपकी जो है ना ये थायराइड पेरोक्सीडेज उसको ब्लॉक कर देंगे, और उससे यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन और जो कपलिंग है ये आपकी ब्लॉक हो जाएगी। इसमें क्या होगा, जब ये आपके वहाँ पे ये इनहिबिट हो जाएंगी तो यहाँ पर जो पेशेंट उसके जो थायराइड हार्मोन्स होंगे ये आपके प्रोड्यूस नहीं होंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये इनहिबिशन ऑफ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद हमारे यहाँ पे ये जो प्रोपाइल थायोरिसिल है, ये मैंने आपको बता रखा है, जो आपका होता है ना 5 प्राइम डीहाइड्रोजिनेज, जो क्या करवाता है, पेरिफेरली आपकी जो होती है ना T4 को T3 के अंदर कन्वर्ट करवा रहा होता है। जो पीटीयू है ये भी क्या करता है, यहाँ पर ये जो 5 प्राइम डीहाइड्रोजिनेज है ना, इसको जाके जो है ये ब्लॉक करवा देता है, और उससे क्या होगा, यहाँ पर जो पेरिफेरल कन्वर्जन हो रही है ना आपकी वहाँ पर ये T4 की T3 के अंदर, इसको भी यहाँ पर ये ब्लॉक कर देगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये क्लिनिकल यूजेस, और इसमें यहाँ पर एक तो सिंपल आपका जो पेशेंट है जब उसके अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म होगी तो आप उसके अंदर ये यूज़ कर रहे होंगे हमारे यहाँ पे थायोनामाइड्स वगैरह। इसके बाद यहाँ पर आपने याद रखना है, जब आपके पास पेशेंट आएगा ना प्रेग्नेंट, और प्रेग्नेंट के अंदर होगी हाइपरथायरॉयडिज्म, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर जो पीटीयू है आप इसको यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि जो मेथिमाजोल है इसके अंदर होती है यहाँ पर ये टेट्रोजेनिसिटी, ये जो बच्चे होते हैं ना उसके अंदर वहाँ पे एबनॉर्मेलिटी वगैरह करवा रही होती है। रिप्रोडक्टिव में आपको ये सारी करवाऊंगा, अभी के लिए सिंपल याद रखेंगे। जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, तो आप पीटीयू को यूज़ करेंगे। जब आप सेकंड या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करेंगे, तब आप जो पेशेंट है उसके अंदर ये मेथिमाजोल को यूज़ कर रहे होंगे। क्वेश्चन के अंदर बताएंगे कि पेशेंट है आपके पास आ रहा है यहाँ पर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के साथ, तो आप कौन सी यूज़ करेंगे, तो आपने यहाँ पर लगाना है पीटीयू, क्योंकि मेथिमाजोल जो है इसके अंदर होती है टेट्रोजेनिसिटी, और सेकंड और जो थर्ड ट्राइमेस्टर है वहाँ पर आप यूज़ करेंगे यहाँ पर ये मेथिमाजोल। और उस केस में ये सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर जो है उसमें आप ये जो आपकी पीटीयू है ये आप इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर रिस्क होता है पीटीयू इंड्यूस्ड हेपेटोटॉक्सिसिटी का। तो आपने सिंपल याद रखना है, जब आप यहाँ पर बात करेंगे प्राइमरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की तो पीटीयू, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर ये मेथिमाजोल। और उसके बाद ये जो आपकी थायोनामाइड्स वगैरह नॉट यूज टू ट्रीट ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी, और उसको ट्रीट करने के लिए आप जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये आप यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स में आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये स्किन रैश आपको नजर आ सकता है, एक ग्रैनुलोसाइटोसिस आपको नजर आ सकती है, आपकी रेयर
इसके अंदर होती है यहाँ पर ये एडवर्स इफेक्ट। पेशेंट के अंदर यहाँ पर ये एप्लास्टिक एनीमिया नजर आ सकता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी नजर आ सकती है, पीटीयू यूज हैज़ बीन एसोसिएटेड विद आवर एंका पॉजिटिव वेस्कुलाइटिस। और उसके बाद ये जो मेथिमाजोल है इज़ अ पॉसिबल टेराटोजन, और जो पेशेंट है उसके अंदर ये एप्लेजिया क्यूटिस जो है ये करवा सकती है। ये आपने सिंपल इसकी एक पिक्चर देख लेनी है एप्लेजिया क्यूटिस की। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये लिवोथायरोक्सिन और हमारे यहाँ पर ये लियोथायरोनिन, और इसमें सिंपल आपने जो याद रखना है वो ये कि ये आपके क्या यहाँ पर जो थायरोक्सिन है ना, जो आपके हार्मोन्स हैं T3 T4, ये उसकी ना रिप्लेसमेंट्स हैं, ये आपके हार्मोन्स हैं और ये उनकी रिप्लेसमेंट होंगे। और इस केस में जो आपने याद रखना है यहाँ पर ये लीवो में क्या है, यहाँ पर ये 4 लेटर, तो यहाँ पर ये जो आपका T4 है ये उसकी रिप्लेसमेंट है, और जो T3 है इसकी रिप्लेसमेंट क्या है, यहाँ पर ये लियोथायरोनिन, यहाँ पर ये 3 लेटर्स हैं, तो ये आपके जो T3 है उसकी ये रिप्लेसमेंट होगी, हार्मोनल रिप्लेसमेंट है फॉर अवर T4 और T3। और उसके बाद यहाँ पर ये स्पेशल पॉइंट, आपने ये जो लिवोथायरोक्सिन है इसको अवॉइड करना विद एंटासिड्स, बाइल एसिड रेजिन्स और ये फेरस सल्फेट, और इसमें क्या होता है यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है ये आपकी कम हो रही होती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये क्लिनिकल यूजेज में जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपोथायराइडिज्म होगी या फिर मिक्स एडीमा होगा, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर रहे होंगे। सिंपल आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये T3 T4 जो उसको वहाँ पे ये रिप्लेसमेंट्स हैं, तो हाइपोथायराइडिज्म में यूज़ हो रही होंगी। अच्छा, इसके बाद ये जो T3 T4 है इसका आपको पहले से पता है ये क्या करवाते हैं, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये बेजल मेटाबॉलिक रेट जो है उसको वहाँ पे ये करवाते हैं इंक्रीज़। अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, बेजल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होगा, और जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो फैट्स वगैरह और आपके जो होंगे ना यहाँ पर ये वेट उसको वहाँ पे ये लॉस हो रहा होगा, तो दे मे बी मिस यूज फॉर वेट लॉस। अच्छा, इसके बाद आपने वहाँ पे ये डिस्टिंग्विश करना है, डिस्टिंग्विश एक्सोजेनस हाइपोथायराइडिज्म फ्रॉम एंडोजेनस हाइपोथायराइडिज्म बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ TSH रिसेप्टर्स एंटीबॉडीज, रेडियोएक्टिव आयोडीन अपटेक एंड और मेजरमेंट ऑफ थायराइड ब्लड फ्लो ऑन अल्ट्रासाउंड। तो उसके बाद यहाँ पर ये एडवर्स इफेक्ट्स, इसमें सिंपल क्या जो पेशेंट उसके अंदर ये क्योंकि जाएंगे और जाके जो है ना ये सारी चीज़ों को इंक्रीज करवा रही होंगी, तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स आपको नजर आ सकते हैं। पेशेंट के अंदर ये टैकीकार्डिया आपको नजर आ सकता है, पेशेंट के अंदर ये हीट इंटॉलरेंस आपको नजर आ सकती है, एरिथमियाज आपको नजर आ सकते हैं, और जो पेशेंट है उसके अंदर ये ट्रेमर्स वगैरह जो है ना ये आपको नजर आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्पेशल पॉइंट आपने ये याद रखना है, जब भी आप यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की तो आप पीटीयू को यूज़ करेंगे, जब आप सेकंड या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करेंगे तो आप यहाँ पर ये जो मेथिमाजोल है इसको आप यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, ऐसा करते हैं इस वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं, फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।